हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो रोज़ की तरह हम निकले हैं ड्यूटी की ओर और आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल को होता है इंटरनेशनल बायोमेडिकल लेबॉर्ट्री साइंस डे। जैसे बाकी के इंटरनेशनल डेज़ को सेलिब्रेट किया जाता है लाइक विमेंस डे, इन्वायरमेंटल डे, एड्स डे, तो सेम ये भी वैसे ही सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रैल एनुअली मनाया जाता है इंटरनेशनल बायोमेडिकल लेबॉर्ट्री साइंस डे। तो इससे रिकग्निशन मिलता है जो लेबॉर्ट्री प्रोफेशनल्स का क्रूशियल रोल रहता है इन ग्लोबल हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और पेशेंट सेफ्टी। 1996 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बायोमेडिकल लेबॉर्ट्री साइंस के द्वारा 15 अप्रैल को सिलेक्ट किया गया कि इस दिन हम इंटरनेशनल बायोमेडिकल लेबॉर्ट्री साइंस डे जो है सेलिब्रेट किया करेंगे। एनुअली एस्टैब्लिश किया गया ताकि प्रमोट किया जाए इस प्रोफेशन को कि इसमें क्या कंट्रीब्यूशंस रहती है और हाईलाइट किया गया इस चीज़ को कि जो हेल्थ क्वालिटी है उसमें क्या रोल प्ले करते हैं लेबॉर्ट्री प्रोफेशनल्स। सेलिब्रेट करने का पर्पस यही है कि अवेयरनेस आ जाए कि जो बायोमेडिकल साइंटिस्ट होते हैं हिडन रोल प्ले करते हैं डायग्नोसिंग, ट्रीटिंग और जो डिजीज़ होती है उसको प्रिवेंट करने में। हर एक इंटरनेशनल डे जो सेलिब्रेट किए जाते हैं ना, तो सभी इंटरनेशनल डेज़ के एनुअली जो सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके अलग अलग थीम्स रहते हैं। तो इस साल भी बायोमेडिकल लेबॉर्ट्री साइंस डे जो है उसका जो थीम है वो बायोमेडिकल लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी इन क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स है। इंटरनेशनल डेज जो होते हैं वो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाते हैं। तो ये वाला डे भी हमने पूरे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया, जैसे कि सेमिनार्स हुए, एजुकेशनल सेमिनार्स हुए, सोशल मीडिया कैंपेन्स होती है और भी अलग अलग चीज़ें होती है। तो इसको अवेयर करते हैं लोगों को कि ये डे हम क्यों मनाते हैं। इस डे की सिग्निफिकेंस देखें तो एम्फसाइज करता है हाई क्वालिटी को और इंश्योर करता है एक्यूरेट रिजल्ट। तो फाइनली हमने मॉर्निंग ड्यूटी इमरजेंसी में ख़त्म करने के बाद हम पहुंच गए हॉल में। यहाँ पे ऑलरेडी सारे लोग आ रखे थे क्योंकि हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। तो इसके बाद हमने सोचा हम भी हॉल में चले जाते हैं जहाँ पे मेरी सारी फ्रेंड्स आ रखी थी और यहाँ पे चीफ गेस्ट भी आ रखे थे जो हमारे पहले के रिटायर्ड कुछ रिस्पेक्टेड लोग थे, वो भी आए हुए थे। क्योंकि मैं सबको इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं रिसेंटली अपॉइंटेड जीएमसी में हुई हूँ, तो मैं बहुत कम लोगों को जानती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी सर संदीप डोगरा सर थे, हमारे प्रिंसिपल सर थे और हमारे अदर एचओडीज भी आए हुए थे और सभी ने अपना अपना लेक्चर डिलीवर करने के बाद हमें इन्होंने स्नैक्स दे दिए और हमने स्नैक्स अच्छे से इंजॉय किया आज। और उसके बाद फिर मेरे बाकी फ्रेंड्स लोग थे, बाकी कलीग्स थे, हम सब ने यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले ली। सबने फ़ोटोग्राफ्स के बाद वीडियोस वगैरह क्लिक करने के बाद अच्छे से एंजॉय किया और डे को सेलिब्रेट अच्छे से किया। डिग्निटीज़ को अवार्ड मिले जो भी उसको डिज़र्विंग थे और उसके बाद हमारे विजेंद्र सर को यहाँ पे अवार्ड मिला और हम सब ने मिलके इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और वो बहुत खुश लग रहे थे। फाइनली अनूप सर ने यहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स किया। जितने भी हमारे चीफ गेस्ट आए हुए थे, जो भी हमारी डिग्निटीज़ थी सबको उन्होंने वोट ऑफ थैंक्स किया और अच्छे से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दी फाइनली। उसके बाद हमें अनूप सर ने कहा कि जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं सबके लिए लंच अरेंजमेंट ऊपर हॉल में रखी गई है, सबको वहाँ पे जाना है। लेकिन बिफोर दैट मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, कुछ कलीग्स थी, पुरानी फ्रेंड थी यहाँ पे, तो हमने ना फ़ोटोग्राफ्स की, हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ शूट की क्योंकि यही चीज़ें हमें फिर याद रहती है। काम करते करते हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि टाइम कब निकल जाता है। तो जब ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं तो इन इवेंट्स को एंजॉय करते करते या फिर सेलिब्रेट करते करते जो भी हमने फ़ोटोग्राफ्स ली होती है, तो जब टाइम गुजर जाता है तो फिर कभी हम उनको देखते हैं तो हमें याद आता है। फ़ोटोशूट करते करते हमें पता ही नहीं चला कि हॉल कब खाली हो चुका था, सब लोग निकल चुके थे खाना खाने के लिए। तो हम जल्दी से भागे और ऊपर वाले फ्लोर पे खाना सर्व हो रहा था, तो हमने खाना जल्दी जल्दी ले लिया क्योंकि खाना होने वाला था ख़त्म। तो हमने जितना भी बचा हुआ था हमने जल्दी जल्दी खाना ले लिया और हमने खाने को अच्छे से एंजॉय किया। देन हम नीचे आ गए क्योंकि 4 बज चुके थे, तो मेरी ड्यूटी थी 2 बजे तक। फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बोला कि आप प्लीज़ मुझे लेने आ जाइए। तो हमने तब तक, मेरी फ्रेंड बोलती है हम तब तक कॉफ़ी पी लेते हैं। हमने कॉफ़ी को एंजॉय करते करते काफ़ी पुरानी बातें डिस्कस की क्योंकि मैं और निशा बहुत पुरानी फ्रेंड्स रह चुके हैं, हम साथ में पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैं जैसे पंजाब वगैरह पढ़ने चली
की, तो निशा की जॉब लग गई थी जीएमसी में। निशा को अबाउट 10 to 12 ईयर्स हो गए सर्विस देते हुए, और मुझे तो थोड़ा ही टाइम हुआ अभी। तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत देर के बाद हम साथ में फिर से आए हैं, तो अच्छा लगा निशा के साथ भी बात करते हुए। उसके बाद फिर निकलते टाइम फिर से हमने गेट पे थोड़ी बहुत वीडियोस क्लिक की। उसके बाद तब तक मेरे हस्बैंड आ गए, तो मैं उनको बोल रही थी कि आपने बहुत टाइम लगाया, जबकि हम फ़ोटोज़ में बहुत बिजी थे। तो जब भी हमारा फ़ोटोशूट ख़त्म हो गया तो वो पहुंच गए, तो मैं आ गई उनके साथ घर।